एजी सुनते हैं, समझे। यहाँ पे देखिए एजी। अब बताइए एजी क्या ठू यानी कितना हस्बैंड, एक हस्बैंड, तो एजी का वैलेंसी कितना हो जाएगा, एक। क्लियर। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है मन्नू चंद्रवंशी। और आज जो है मैं आपको ऐसा जबरदस्त चीज पढ़ाने वाला हूँ जिसमें 99% लोगों को प्रॉब्लम होता है। और मैं आज आपको जो है सारा इक्वेशन का वैलेंसी याद करवा दूंगा, जिससे आप इक्वेशन में कैसा भी इक्वेशन पूछूंगा आप चुटकी बजा के बता दीजिएगा। और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक टिक गए तो 100 में 100% गारंटी ठोक के बोलता हूं कि आप कोई भी इक्वेशन को बना दीजिएगा फटाक से। क्लियर है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी करना, वो एक वीडियो मैंने डाला हुआ अपने इसमें चैनल पर। अगर वो आप नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसको देखने के बाद उसको देख लीजिएगा कि वैलेंसी कैसे करना है। अभी मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में वैलेंसी याद करवाऊंगा और इक्वेशन कैसे बनाया जाता है वो सिखाऊंगा। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां से वैलेंसी स्टार्ट करते हैं। वैसे वैलेंसी तो बहुत सारा है, ठीक है। मैं आपको आराम से धीरे धीरे याद करवाऊंगा, ट्रिक के थ्रू याद करवाऊंगा। ऐसा ट्रिक लगाऊंगा कि आपको याद हो जाए। जैसे देखिए मैं किस टाइप का ट्रिक लगाऊंगा। यहाँ है ऑक्साइड, यहाँ पे क्या है लास्ट में, यहाँ पे देखिएगा ऑक्साइड लिखा हुआ है। ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब समझ लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग कहां से लेते हैं, नाक से लेते हैं। नाक में 2 छेद यानी वैलेंसी कितना, 2। क्लियर। तो ऑक्साइड का कितना हो जाएगा, वैलेंसी 2। ठीक। दूसरा सब में ट्रिक लगा के आपको यूं याद करवा देना, यूं। ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं ले रहा हूं लेड। लेड, लेड का होता है पीबी। क्या होता है, पीबी। आप ये याद कर लीजिएगा सिर्फ कि इसका शॉर्ट नेम क्या है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट वैलेंसी याद करवा दे रहा हूं। लेड का होता है पीबी। ठीक। अब देखिए मैं हूं बिहार से, बेसिकली मैं कहां से हूं, बिहार से। बिहार में जो आप गांव में जाइएगा तो वहां पे क्या कौन सा लैंग्वेज चलता है पता है। आएगा एक लड़का, अब बोलेगा दूसरे को, बोलेगा दोस्त पीबी की, मतलब ये पीबी की। तो आप खुद बताइए कि मिनिमम कितने लोग बैठ के पीते हैं, 1 2, मिनिमम 2 लोग। ठीक है। तो पीबी का कितना हो जाएगा, 2। ठीक। उसी तरह आप यहां देख लीजिए तीसरा मरकरी। मरकरी का हो जाता है Hg। ठीक है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, Hg मतलब हग। हग मतलब होता है गला मिलना। अब गला कितने लोग मिलेंगे, 2 लोग। तो Hg का वैलेंसी कितना, 2। तो मैं आपको अभी 3 याद करवाऊं। पहला ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। ऑक्साइड से ऑक्सीजन मैंने O2 हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्साइड हो जाता है O। ऑक्सीजन कितना कहां से लेते हैं, नाक से। नाक में कितना छेद, 2। तो वैलेंसी कितना, 2। दूसरा क्या, लेड। लेड का जाता है पीबी। पीबी की तो कितना लोग कम से कम पिएगा, 2 लोग पिएगा। तो वैलेंसी कितना, 2 पीबी का। मरकरी हग, हग 2 लोग करेंगे हग। गला कितने लोग मिलेंगे, 2 लोग। क्लियर। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम आप लोग बचपन से सुने होंगे, प्रचार वगैरह देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी में। तो दांत में जो होता है कैल्शियम ज्यादा होता है। ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि दांत आपके कितना भाग में बटा हुआ था, ऊपर का एक दांत नीचे का, 2 भाग में बटा हुआ होता है। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा वैलेंसी, 2। ठीक है। कैल्शियम यानी समझ लीजिएगा दांत, दांत कितना भाग में, ऊपर और नीचे 2 भाग में बटा हुआ है। तो वैलेंसी कितना, 2। तीसरा, पांचवा है कोबाल्ट। अब देखिए कोबाल्ट का होता है CO। कोबाल्ट का क्या होता है, CO। अब CO तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। आप एक का नाम सुने होंगे कोका कोला, तो CO कर दीजिए, कोका कोला। ठीक है। तो कोका कोला में देखिए CO आ रहा है, CO 2 बार। समझ लीजिए कोको 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 हम बोल रहे, कोका कोला ना कोका हो रहा है, अब समझ लीजिए कोको। ठीक है, 2 बार। ठीक है। आप ऑटोमेटिक आप कोबाल्ट CO आएगा तो आप दिमाग में आ जाएगा कोका कोला, कोका कोला यानी 2, को का 2। ठीक है। तो कोबाल्ट का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। 5 याद हो गया। मैं फिर से रिपीट करवा दे रहा हूं। पहले मैंने बताया था ऑक्साइड, ऑक्सीजन 2। फिर मैंने बताया पीबी, पीबी 2 लोग पिएंगे। Hg हग 2 लोग। ऑक्साइड बता दिया मैंने। कैल्शियम दांत, ऊपर नीचे 2 भाग। कोबाल्ट कोका यानी 2। क्लियर। अब ऊपर का 5 याद कर लेते हैं। अब देखिए आप ऐसे समझिए। पहला दिया हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को बोला जाता है Mg। आप ऐसे समझ, Mg को आप क्या पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं याद करने के लिए।
Mg हो गया मग, Mg मग, ठीक है। अब देखिए हर एक लोगों के घर में 2 मग तो होता है, एक होता है नहाने के लिए और एक समझ लीजिए आप लोग 2 मग होता है। हर एक के घर में कितना मग होता है? 2 मग, ठीक है, एक नहाने वाला और एक समझ लीजिए तो 2। तो Mg का वैलेंसी कितना? 2। Mg हो गया नहीं मग। अब देखिए अब अभी मग से रिलेट कीजिए, ठीक है, मग से रिलेट कीजिए। मग जो होता है आप किस किस प्रकार का मग देखें? तो पहला देखे हैं लोहा का यानी आयरन, आयरन का भी वैलेंसी 2। दूसरा बहुत लोगों के घर में होता है कॉपर का मग, कॉपर का मग, मग कॉपर Cu यानी उसका भी वैलेंसी कितना? 2। अब देखिए यहां से आपको याद हो गया होगा मैग्नीशियम मग, कितने मग घर में होते हैं? Mg कितने होते हैं? 2 मग होते हैं, तो मग क्या हो गया? 2, ठीक है। और मग क्या क्या चीज का होता है? आयरन का भी होता है यानी Fe। देखिए Fe का वैलेंसी 2 और 3 दोनों होता है, ठीक है। अब फिलहाल के लिए 2 ही याद रखिएगा, ठीक है। आयरन का कितना हो गया? Fe वैलेंसी कितना? 2। कॉपर का हो गया Cu वैलेंसी कितना? 2, ठीक है। अब पूरा देखते रहिए, मैं पूरा आपको याद करवा दूंगा, अब पूरा चीज जबरदस्त का सिखा भी दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद भी है, अभी मैंने सिर्फ 2 वाला लिखा है, अभी 1 वाला 3 वाला सब मैं करवाऊंगा, ठीक है। हो गया मग, मग घर में कितना होता है? 2 मग होता है, ठीक है। तो Mg का कितना होगा? 2, क्लियर। अब मग जो होता है लोहा का भी होता है और कॉपर का भी होता है, और बहुत जगह आप देखिएगा तो टीना का भी मग होगा, टीन, आप समझ लीजिएगा टीन, ठीक है। तो टीन का भी हो जाएगा कितना वैलेंसी? टीन का होता है Sn, इसका भी वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। अब देखिए आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अगर टीन का मग होगा तो आप समझ सकते हैं उसमें जंग लगेगा, जंग लगेगा यानी समझ लीजिए Zn जिंक, ठीक है। तो जिंक का भी कितना हो जाएगा? वैलेंसी 2, क्लियर। फिर से मैं एक बार याद करवा दे रहा हूं, रिपीट करवा दे रहा हूं। मैग्नीशियम देखिए मैं जितना याद करवा रहा हूं उसके बाद आप घर में 10 से 15 मिनट मात्र पलट के देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, टोटल रिवीजन हो जाएगा। पहले मैंने बताया मैग्नीशियम Mg, Mg यानी समझ लीजिए मग, Mg मग, ठीक है। मग कितना होता है घर में? 2। एक लोहा यानी Fe 2, वैलेंसी कितना? 2। कॉपर Cu वैलेंसी कितना? 2। टीन Sn वैलेंसी कितना? 2। तो कॉपर लोहा टीन, इसका तो हो गया तीनों का। अब टीन का अगर है तो उसमें क्या लग जाएगा? जंग, जंग लग जाएगा Zn, ठीक है। Zn का भी वैलेंसी कितना? 2। 10 आपको याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग चलते इधर का 3। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहां लिखा हुआ है कार्बोनेट, तो लिखा हुआ है देखिए पहले आ रहा है कार्बोनेट, कार Car कार, कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए कार्बोनेट है, कार तो आप लोग देखे होंगे, कार के आगे जो होता है सबसे आगे, तो कार के आगे में 2 सीट होता है, एक ड्राइवर का एक बगल में बैठने वाला, 2 सीट होता है। तो कार्बोनेट, कार्बोनेट का वैलेंसी कितना? कार जहां आएगा समझ लीजिएगा वैलेंसी कितना? 2। तो कार्बोनेट का वैलेंसी कितना? 2। कार्बोनेट का होता है CO3, वैलेंसी कितना? 2, ठीक। उसके बाद होता है सल्फाइड, सल्फाइड का भी इसका वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी कितना? 2। और सल्फ देखिए यहां पे देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट 8 लास्ट में लिखा हुआ है, कार्बोनेट 8 लिखा हुआ है, सल्फेट लास्ट में क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। दोनों का वैलेंसी कितना होगा? 2। और यहां पे देखिएगा सल्फाइड लिखा हुआ है, 8 ना लिख के फाइड लिखा हुआ है, ठीक है। इसका भी वैलेंसी वैसे 2 ही होता है, मगर इसका होगा सिर्फ S सल्फाइड का, ठीक है। 8 वाला 2, ID वाला भी 2। आप इससे अंतर याद रखिएगा, देखिए SO3 है, ये SO4 है, ID हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए मैं इसी से रिलेट करके 2-3 आपको इक्वेशन सिखाता हूं। पहला एक इक्वेशन देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना कैसे समझते रहिए ध्यान से, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का होता है क्या? Mg, ऑक्साइड का होता है क्या? O। अब देखिए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना मैं बताया था? मग वैलेंसी कितना? 2। वैलेंसी कितना याद करवाया था मैंने? 2। ऑक्साइड ऑक्सीजन नाक वाला 2। अब देखिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मगर अगर ये दोनों वैलेंसी कट रहा है, कट जा रहा है कोई एक डिजिट से, तो कटा दीजिए। देखिए 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वाला 1 इसमें चल जाएगा, ये वाला 1 इसमें चल जाएगा,
तो यहाँ पे 1 नीचे में लिखा नहीं जा सकता है, तो आप क्या लिख दीजिएगा, MgO। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। धीरे धीरे आप देखते रहिए, धीरे 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 आपको पूरा याद हो जाएगा। ये वीडियो खत्म होते होते मैं आपको दूंगा क्वेश्चन, आप यूं बना दीजिएगा, मुंह से बना दीजिएगा बिना पेन लगाए। और आज के बाद ये डाउट खत्म। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम मैं बताया था कहां होता है, दांत में। कैल्शियम दांत 2 भाग, ऊपर नीचे कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca। कार्बोनेट, कार्बोनेट का यहां पे क्या हो जाएगा, CO3। ठीक है, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3। वैलेंसी कितना, कैल्शियम का भी 2, कार्बोनेट कार यानी 2, ये भी कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, CaCO3। क्लियर, CaCO3। क्लियर है। अब यहां देख लीजिए, कॉपर सल्फेट, कॉपर का होता है Cu, कॉपर का होता है Cu। सल्फेट SO4, सल्फेट SO4। Cu का वैलेंसी कितना होगा, Cu का भी होगा 2, सल्फेट का भी होगा 2, ये भी आपस में कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या बन जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट। क्लियर है। अब देखिए, अभी तो और भी है याद करने के लिए, अभी मैंने बस अभी जितना बताया सब 2-2 वाला बताया। अब एक एग्जांपल देख लीजिए जो थोड़ा सा अलग है, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वैलेंस ए होता है Al, एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं, Al। ठीक है। अब देखिए, आप अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का ऐसे याद कर सकते हैं कि आपके घर में फैन तो होगा। अब याद रखिएगा, फैन का जो पत्ती होता है, उसका फैन का जो पत्ती होता है वो उसमें होता है 3। कितना पत्ती होता है, 3। और पत्ती बना हुआ होता है एल्युमिनियम का। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एल्युमिनियम का क्या बना होता है, फैन का पत्ती, केट होता है, 3 होता है। तो वैलेंसी कितना, 3। एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना, 3। एल्युमिनियम जहां आए समझ लीजिएगा फैन का पत्ती बना हुआ एल्युमिनियम से, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब देखिए, मैं अगर बोल दूं आपको, ठीक है, मैं आपको एक इक्वेशन लिखने दे दूं, एल्युमिनियम कार्बोनेट कर दूं, एल्युमिनियम कार्बोनेट। ठीक है। अब देखिए, एल्युमिनियम का हो जाता है Al, पहले एल्युमिनियम ऑक्साइड देख लीजिए, उसके बाद कार्बोनेट। पहले ऑक्साइड देख लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद कार्बोनेट करवाता हूं। एल्युमिनियम का हो गया Al, ऑक्साइड का O। एल्युमिनियम का मैंने आपको याद कराया अभी कि एल्युमिनियम का कितना, एल्युमिनियम जहां है तो समझ लीजिएगा फैन का पंखा एल्युमिनियम का बना हुआ है, फैन का जो पत्ती होता है 3 होता है, तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम का 3। इसका ऑक्साइड का वैलेंसी 2। अब देखिए, ये कट रहा है क्या आपस में, नहीं कट रहा है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 उठ के जाएगा एल्युमिनियम में, तो यहां लिखेंगे Al, और 2 उठ के जा रहा है इसमें, यानी यहां लिखेंगे 2। ठीक। ऑक्साइड में आ रहा है 3, यहां लिखेंगे 3। क्लियर। फिर मैं आपको बोलूं एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो फिर से देख लीजिए, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का होता है Al, एल्युमिनियम का Al। कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है CO3, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। अब एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना, एल्युमिनियम वाला फैन वाला बात हो गया, फैन का पंखा 3, फैन का पत्ती 3, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। कार्बोनेट का वैलेंसी 2, हो जाएगा 2। अब यहां हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 जा रहा है ना, ये CO3 पूरे में जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में जैसे जा रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया, मगर यहाँ पे CO3 है तो 3 किस में जा रहा है, सभी में जा रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, Al2 ब्रैकेट CO3 ब्रैकेट बंद और 3, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एल्युमिनियम कार्बोनेट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे याद करेंगे,
ठीक है। और आगे देखते हैं, अभी तो मैंने बस 2 वाला याद करवाया, एक बस मैंने 3 वाला याद करवाया अभी आपको, एल्युमिनियम का फैन 3 वाला याद करवाया। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में जाकर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, तो आसानी होगा आपको। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और आगे को याद करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे आराम से, ठीक है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, सिल्वर। अब आपको एक बात पता होगा, इंडिया में महिलाएं जो हैं अपने हस्बैंड को बोलती हैं ए जी, सुनते हैं, समझे। यहाँ पे देखिए ए जी, अब बताइए ए जी क्या ठू, यानी कितना हस्बैंड, एक हस्बैंड, तो ए जी का वैलेंसी कितना हो जाएगा, एक। क्लियर। अब देखिए बोलती है ए जी सुनते हैं, तो ए जी क्या करता है, इसका हस्बैंड क्या करता है, अपने बीवी को क्या देता है, सोना का अंगूठी, सोना का चेन, ठीक है, यानी गोल्ड का भी होगा वैलेंसी कितना, एक। तो गोल्ड का भी कितना होगा, एयू, इसका वैलेंसी कितना होगा, एक। क्लियर। तो एजी एयू वैलेंसी कितना, एक। जहां एजी आएगा ना सिल्वर, आपको दिमाग में ऑटोमेटिक गोल्ड भी आ जाएगा, तो उसका भी क्या हो जाएगा, एक। ठीक है। उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड पे चलते हैं। क्लोराइड का होता है Cl, अगर आप ध्यान से देखिएगा Cl, अब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, याद करने के लिए पढ़ सकते हैं, Cl को हम लोग पढ़ सकते हैं कल। अब आप खुद सोचिए, नॉर्मली घर में कितना कल होता है, कल का मतलब होता है ट्यूबवेल, समझ रहे हैं ना, बिहार में कल बोला जाता है उसको, ट्यूबवेल को, ठीक है। तो कल, कल क्या होता है, ट्यूबवेल क्या होता है घर में, एक। तो Cl का कितना वैलेंसी हो जाएगा, एक। क्लियर। मैंने आपको 3 याद करवा दिया, Ag, Au, Cl। अब देखिए ये तो ब्रोमाइड, ब्रो, अब देखिए जिसका जिसका एक भाई है उसको तो तुरंत याद हो जाएगा, ब्रो केटो एक, बी आर एक, ब्रोमाइड। जिसका नहीं है यार, किसी को समझ लेना, एक ही भाई, ठीक है। तो ब्रोमाइड कितना, एक। ब्रो कितना, ब्रो एक, ब्रो एक ही ब्रो चाहिए, एक ब्रो, तो ब्रोमाइड कितना, बी आर। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, अच्छा एल्युमिनियम तो मैंने आपको याद करवा ही दिया। अभी एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में क्या बताया मैंने, फैन जो होता है, फैन का पत्ती जो होता है 3 होता है, तो एल्युमिनियम का कितना, 3, वो पत्ती बना होता है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का कितना, 3। अब देखो आयोडाइड, बहुत ही आसान, आयोडाइड का होता है आय, आय का मतलब होता है मैं, ठीक है, क्या होता है मैं, तो मैं कितना आदमी हूं, एक ही आदमी हूं ना, तो आय का क्या हो जाएगा, वैलेंसी एक। क्लियर। ठीक है। उसके बाद देखिए अमोनियम, अमोनियम देखिए अमोनियम, अम्मा, अम्मा क्या जो होती है, एक होती है, ठीक है। इसका जो होता है NH, NH4, अब वैलेंसी कितना होता है, एक। आप ऐसे भी, अगर NH4 आ रहा है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपके घर के आगे से रोड तो गया ही होगा, आपके घर के आगे से एक ना एक रोड तो 100% गया होगा, और समझ लीजिए एक रोड गया है वही NH, क्या है, NH, तो रोड कितना गया हुआ है, एक, तो NH का वैलेंसी कितना होगा, एक। ठीक है। अगर नाम से आ जाए अमोनियम, अमोनियम से अम्मो, अमोनियम आया जहां, अम्मो समझ लीजिएगा अम्मी, या अम्मी बोल रहे हैं, अम्मा, ठीक है, अम्मा, तो अम्मा का क्या हो जाएगा, एक। ठीक है। अब चलते हैं सोडियम। अच्छा इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सोडियम, सोडियम का होता है Na, आपका जब भी N, ठीक है, ना नो आए, ठीक है, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा उसका, एक। सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का Na क्या, ना नो जब भी आए, ना नो याद रखिएगा, ना नो जब भी आए वैलेंसी कितना, एक हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है। देखिए यहाँ पे सोडियम का होता है Na, ना, और नाइट्रेट का होता है NO3, तो नानो जब भी आए समझ लीजिएगा वैलेंसी कितना, नानो वैलेंसी कितना, एक, नानो वैलेंसी कितना, एक। ठीक। अमोनियम, अमोनियम हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडाइड हो गया, ये हो गया, बचा क्या, एक बच गया पोटासियम, यहां पे ध्यान दीजिएगा, तो पोटासियम बच गया। अब देखिए पोटासियम का होता है क्या, के होता है, अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो हर आदमी के नाम के पीछे एक वर्ड लगा हुआ होता है जो के से स्टार्ट होता है, एक ही वर्ड लगा होता है जो के से स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं कुमार।
हर के पीछे रहता है कुमार, के से स्टार्ट होता है। तो के से अब याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा कुमार, के से स्टार्ट होता है, एक ही वर्ड होता है कुमार, सब में लगा होता है, ठीक है। तो के पोटेशियम का क्या हो जाएगा, के वैलेंसी कितना, एक नाम होता है, एक वर्ड लगा होता है, तो क्या हो जाएगा, एक शब्द लगा होता है के का, कुमार। क्लियर। तो कैसे हो जाएगा कुमार, तो पोटेशियम का वैलेंसी कितना, एक वर्ड यानी एक। फिर से मैं एक बार रिविजन करवा देता हूं, देखिए सिल्वर का होता है एजी, मैंने आपको बताया एजी, सुनते हैं, ठीक है। तो हो गया एजी का, एजी का। फिर एयू का भी एक। ब्रो, ब्रो कितना, एक भाई। कल, कल के एक ठो एल्युमिनियम का पंखा, फैन, फैन कितना, पत्ती कितना, तीन। आयोडीन, आई मतलब मैं, कितना, एक। अमोनियम, एनएच, एनएच कट हो गया घर के सामने से, एक गया एनएच, वैलेंसी कितना है, एक। नानो, एक, ठीक है। सोडियम का हो जाएगा Na और नाइट्रेट का हो जाएगा NO3। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन, तो आप सुने होंगे हाय राम, हाय राम, एक बार हाय बोला जा रहा है, हाय, एक बार, हाय राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कितना, एक, हाय, H कितना वैलेंसी, एक। ठीक है दोस्तों, आप रिवीजन घर में कीजिएगा तो रिलेट कर पाएगा, याद जल्दी हो जाएगा। मैं जिसे बता रहा हूँ कहानी सुनते जाइए, आपको धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो हाय राम, हाइड्रोजन कितना, एक। और एक बात याद रखिएगा, ये H जिसके पास जाएगा उसको भी एक बना देगा, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन के पास गया, एक बना दिया, इसका वैलेंसी कितना कर दिया, एक। हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है CO3, इसके आगे आ गया H, यानी हाइड्रोजन इसमें भी चल गया, इसका भी वैलेंसी कितना, एक। क्लियर। तीनों आप मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। अब आते हैं नीचे का, नीचे का होता है सल्फाइड। अब यहां देखिए, मैं इससे पहले मैं आपको सल्फाइड बताया, सल्फेट बताया, सल्फेट। सल्फेट का देखिए एट, एट जहां पे आया समझ नीचे में 4 होगा, ठीक है। सल्फेट SO4, फास्फेट PO4, ठीक है। नीचे में क्या, PO4। बस सल्फेट का वैलेंसी होता है 2, ठीक है, और फास्फेट का वैलेंसी होता है 3। क्लियर। और यहाँ पे देखिए सल्फेट, सल्फाइट है, आई है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, सल्फाइट है। अब देखिए ए बड़ा कि आई बड़ा, तो समझिए ए बड़ा, ए बड़ा, तो इसमें हो जाएगा 4, आई आ गया तो हो जाएगा 3, एक घट जाएगा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपको चोट लगा बोले आई, चोट लगा, आई घट गया, एक घट जाएगा, ठीक है। तो इस SO सल्फाइट हो जाएगा SO3 और सल्फेट हो जाएगा SO4, ठीक है। उसी तरह फास्फेट हो जाएगा SO4। वैलेंसी दोनों का दो दो, दो होगा, इसका वैलेंसी होगा 3, ठीक है। समझ में आ रहा है। नाइट्राइड, नाइट्राइड का होता है क्या, N, N होता है, उसका वैलेंसी होता है 3, ठीक। तब तो हो गया, क्लियर। अब चलिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूं। पहला मैंने लिखा हुआ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, सोडियम का कितना क्या होता है, Na। तो मैंने आपको बताया नानो, जितना भी नानो है वैलेंसी कितना, एक है। कार्बोनेट का होता है CO3, कार्बोनेट का होता है CO3। अब देखिए सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 2 चल जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा Na2CO3। क्लियर। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का हो जाता है Na, क्लोराइड का हो जाता है Cl, Na का वैलेंसी 1, कल भी एक ही ठो है भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा NaCl, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag, तो Ag एक वैलेंसी, एक वैलेंसी। नाइट्रेट, नानो, मैंने अभी जस्ट बताया, नानो वैलेंसी कितना, नाइट्रेट, नानो वैलेंसी 1, क्या हो जाएगा NO3, नाइट्रेट वैलेंसी कितना, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये इसमें लिखना तो जरूरत नहीं, तो क्या हो जाएगा AgNO3। क्लियर। समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ा मेरा चैनल ग्रो होगा, और ग्रो होगा तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट यार ला पाऊंगा यार वीडियो में। इसी कारण सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पे जाइए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये तो हो गया जाए।
अगर दो गो वाला रहे तो पूरा ब्रैकेट देकर उसमें कर देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम कार्बोनेट बताया था। एल्युमिनियम का होता है एल, कार्बोनेट का होता है CO3, ये वाला भूलिएगा मत, ठीक है। एल्युमिनियम का होता है एल, कार्बोनेट का होता है CO3, एल्युमिनियम का वैलेंसी होता है 3, कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 जब इसमें जाएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, Al2 तो इसमें चल जाएगा, और CO3 में देखिए पूरे में जा रहा है 3, पूरे में CO3 में जा रहा है, तो ब्रैकेट दे देंगे CO3, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे लिख देंगे 3। ये वाला बात मत भूलिएगा, जब भी साथ में रहे यानी कंपाउंड जब भी रहे, ठीक है, तो कंपाउंड में हमेशा क्या होगा, सबके साथ में जाएगा। क्लियर है। और मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में सारा याद हो गया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।